हेलो एवरीवन, आज है 19 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 54 रुपीज़ का शेयर है, 7% से भी ज़्यादा की बड़ी तेज़ी दिखाई है। 50 रुपये का शेयर था जब बाजार खुला था ये, और एक बड़ी रफ्तार कह सकते हैं कि इसने दिखाई। 55 तक गया था ये, अभी थोड़ा बहुत करेक्शन है, लेकिन फिर भी 7.5% की तेज़ी ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है और क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है, तेज़ी की वजह यहाँ पर क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 54 रुपीज़ का शेयर, 7% की तेज़ी, एक महीने में अगर देखो तो 6.5% का फॉल भी देखो, ग्राफ इंटरेस्टिंग है। इससे पहले भी हमने एक बड़ी रफ्तार देखी थी यहाँ पर, लगातार 3 दिनों तक ऐसी रफ्तार आई कि 50 रुपये से 58 पे गया था ये, लगातार भागा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, गिरता गया ये। और आज एक बड़ी रफ्तार आई है। हो सकता है कि जब मार्केट क्लोज हो तो जो 7-7.5% की तेज़ी है, शायद वो आपको 5%, 3-4% की ही तेज़ी रह जाए, और शायद एक दो दिन और थोड़ी बहुत रफ्तार दिखा ले, लेकिन वापस से यही होगा जो इससे पहले हुआ था। अगेन देखो, कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन बाजार अभी के टाइम पे ऐसा है कि सेल एंड राइज वाला मतलब देखने को मिल रहा है। दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है। कंपनी मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन अभी का जो लेवल है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का लेवल रहेगा। यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो स्पेसिफिकली 55 से 60 रुपये का रेंज, और वापस अगर ये गिर कर आता है 50 रुपये के रेंज में, एक बाइंग इंटरेस्ट वहाँ से जनरेट, 45 से 50 रुपये का जो लेवल होगा, वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट दोबारा से जनरेट आपको मतलब होता हुआ नज़र आ सकता है। कंपनी का अगर हम वॉल्यूम देखें आज, तो ऑलरेडी 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हमें नज़र आ चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। आज इतनी बड़ी तेज़ी आने की वजह है ब्रोकरेज हाउस की अपडेट। नुवामा ने भाई साहब यहाँ पर रेटिंग चेंज करा है इनका, अच्छी रेटिंग दी है और अच्छा कॉल दिया है, मैं नहीं बताऊंगा लेकिन अच्छा कॉल दिया है यहाँ पर, और उसके चलते तेज़ी यहाँ पर आई है। ठीक है, बाय कॉल दिया था उनकी तरफ से और उसके बाद रफ्तार यहाँ पर है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि उसके चलते तेज़ी तो आ गई। और वैसे बाजार का हाल उतना अच्छा नहीं है आज का, अगर आप देखो तो बाजार में कोई उतनी बड़ी रफ्तार नहीं है। सेंसेक्स में मुश्किल से मतलब 100 अंक की तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, उतनी बड़ी रफ्तार अभी भी नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर आज तेज़ी देखने को मिली है एक न्यूज़ के चलते। मार्केट कैप 74,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 52 वीक्स हाई और लो अगर आप देखो तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये। 86 रुपीज़ का हाई बनाया था और 35 रुपीज़ का लो भी इसने बनाया हुआ है। एक टाइम पे बर्बाद हो रही कंपनी थी ये, मतलब कर्ज के तरह, डेट इतना सारा था इनके ऊपर, लेकिन बाद में इन्होंने, इससे पहले भी कंपनी ने 2 बार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कुछ खास हुआ नहीं था। लेकिन इस बार इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर भी करा, पैसा भी रेज करा, उसके बाद एक बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली, और उसके बाद हमने शेयर प्राइस में भी एक बड़ा राइज देखा। लेकिन उसके बाद एक मेजर फॉल भी अभी हम देख रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग कह लो, गिरावट कह लो, देखने को मिल रही है। एफआईज की जो लगातार बिकवाली है, कहीं ना कहीं वो बाजार को परेशान कर रही है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखिए सुज़लॉन को लेकर, तो 60 का पी है इसका, जो कि अभी भी महंगा है। सेक्टर पी 38 का है। हालांकि नंबर्स इसके जो अभी आए थे वो बहुत अच्छे आए थे दिसंबर क्वार्टर के। 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट, सॉरी इनका रेवेन्यू था, और 385 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था, जो कि बहुत अच्छा था। क्योंकि इससे पहले कंपनी अगर आप देखो इनका, जब इनकी हालत अच्छी होना शुरू हुई थी, अपने डेट को जब इन्होंने रीस्ट्रक्चर करा, कर्जा चुकाया, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई, तो हुआ ये था कि इनके प्रॉफिट्स बढ़ना शुरू हो गए थे। अब देखिए यहाँ पर 100 करोड़ से 200 करोड़ हुआ, फिर 250 हुआ, फिर 300 करोड़ हुआ, लेकिन सितंबर क्वार्टर खराब रहा, जहाँ रेवेन्यू बढ़े लेकिन प्रॉफिट ने मतलब बढ़ा नहीं, बल्कि घट गया, 200 करोड़ का हो गया। लेकिन दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी देखी, प्रॉफिट में उससे बड़ी तेज़ी देखी, और ये एक अच्छा संकेत यहाँ पर ज़रूर था। इनको और अच्छे नंबर्स क्लॉक करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे तो ये महंगा है। इसका जो पी रेशियो है वो 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कम होना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत कम वो तब होगा या तो शेयर प्राइस कम हो जाए, या तो इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स में एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल जाए। तो आने वाले 2-3 क्वार्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे इसके, कि उसके नंबर्स कैसे आते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर डिपेंड भी करेगी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर देखें, प्रमोटर की होल्डिंग 13.25% की है, 4.44% म्यूचुअल फंड के पास है। अगर आप देखोगे तो 4.14 से बढ़ाकर ये 4.44 पे गए हैं, खरीदारी करी है उन्होंने। और एफ की अगर मैं बात करूँ, 4.87, सॉरी, और मतलब जो डोमेस्टिक है वो
उन्होंने ना खरीदारी करी ना बिकवाली करी, लेकिन एफ ने लंबे अरसे बाद बिकवाली करी। अगर आप एफ का यहाँ पर हाल देखो तो वो लगातार खरीद रहे थे, जो फॉरेन वाले हैं वो 10.88 से बढ़कर 17.83, 19.57, 21.53, 23.72, लेकिन हल्की से बिकवाली दिसंबर क्वार्टर में आई यहाँ पर। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी अभी भी एफ के पास है 22.88% की। रिटेल की होल्डिंग 24.49% है, जो अदर पार्टीज है वो 30.07% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना भी अच्छा नहीं, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम है। हालांकि प्रमोटर पहले भी यहाँ पर बहुत कम ही थे और प्रमोटर की होल्डिंग बहुत सारी यहाँ पर गिरवी भी थी। अच्छी बात है कि प्रमोटर की अब होल्डिंग यहाँ पर गिरवी नहीं है, और होल्डिंग हालांकि ज़्यादा नहीं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में कुछ कहने से कि प्रमोटर होल्डिंग खरीदेंगे कि नहीं वो बात की बात होगी। ओवरऑल अगर सुज़लॉन के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगेन देखो कंपनी एक टाइम पे ख़राब थी, ठीक है। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे भाई साहब, देखो कहाँ पे था ये, 2 रुपये के आसपास था ये। लेकिन जैसे ही फंडामेंटल यहाँ पर इम्प्रूव होना शुरू हुए, एक बड़ी तेज़ी देखी, और अब उतनी बड़ी गिरावट भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी तेज़ी देखी है तो गिरावट के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, और यहाँ पर जो अभी चल रहा है वो वही वाली गिरावट है। और सुज़लॉन देखो कंपनी, अगर आप देखोगे तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। कंपनी का अगर आप पोर्टफोलियो देखो तो विंड एनर्जी में ज़्यादा है, ठीक है, मतलब वहीं पर है ये, टरबाइन वगैरह बनाती है, मेंटेनेंस का भी कंपनी काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर सेक्टर जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि अगेन इनके जो क्लाइंट्स होंगे वो वही पावर कंपनियाँ ही होंगी जो इनसे विंड टरबाइन खरीदेगी, वो उनका मेंटेनेंस वगैरह करवाएगी। तो अगर वो शिफ्ट आता है आने वाले टाइम में कि पावर कंपनियां रिन्यूएबल की तरफ जाएगी, सोलर विंड की तरफ ज़्यादा जाएगी, तो इनका फ़ायदा ज़रूर है वहाँ पर। और अगेन इंडिया में कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही हैं वहाँ पर, उनमें से एक है ये कंपनी सुज़लॉन की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का फ्यूचर मुझे बुरा तो नहीं लगता है, लेकिन अगेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा ये हो चुका था, तो एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर ज़रूरी थी, वही ये देखने को यहाँ पर मिल रही है। और अभी ये उस रेंज में फंसा है कि अगर 55 से 60 की रेंज में अगर ये जाता है तो कहीं ना कहीं से एक करेक्शन आता है, मतलब एक प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल जाती है। और 45 से 50 की रेंज में अगर जा रहा है तो एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगेन ग्राफ अगर आप देखो तो वो डिक्लाइन वाला है। अगर अटेम्प्ट भी करता है तेज़ी दिखाने का तो टेम्पररी अटेम्प्ट होता है, फिर से वो नीचे की तरफ जाता है, फिर से अटेम्प्ट करता है, 3 दिन लगातार भागा ज़रूर था, 50 से 60 की तरफ जाने की कोशिश करता, लेकिन वापस गिर कर वहीं पर आ गया। अब एक दिन की तेज़ी दिखाई है, अगेन मैं कहूँगा कि इस एक दिन की तेज़ी पर मैं भरोसा नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए। स्टेबिलिटी अभी भी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। जब तक वो नहीं आती है दूर बैठो और तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, ये मेरा मानना है। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।